हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारभि श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतः तत्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस्तदधाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभु पदम् इदं तत्राधरो न परः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की क्लास में हम नारद जी का जीवन चरित्र सुनेंगे। कल जैसे हमने कल की क्लास में बताया था कि व्यासदेव जी का जीवन चरित्र हमने सुना। अब हम नारद जी का जीवन चरित्र सुनेंगे और उसके बाद में वो संवाद जो है वो कंटिन्यू रहेगा नारद व्यासदेव जी का। लेकिन कल जैसे हमने व्यासदेव जी का जीवन चरित्र सुना था उस तरीके से नारद जी का भी जीवन चरित्र सुनेंगे।
तो नारद जी जब व्यास देव जी को शिक्षाएं दे रहे थे, जब नारद जी व्यास देव जी को शिक्षाएं दे रहे थे, तो उस बीच में उन्होंने अपना जीवन चरित्र भी करना स्टार्ट किया। कल हमने व्यास देव जी का जीवन चरित्र पढ़ा था, अब इन्होंने आज जो है अपना जीवन चरित्र सुनाना श्रवण किया, जिससे व्यास देव जी को उनके जीवन चरित्र से शिक्षा मिले। नारद मुनि बोलते हैं, अहम पुरातीत भवेम भवम मुनो दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशि निर्विविक्षता। तो नारद मुनि जी अपनी कथा सुनाने लगे। नारद मुनि बोलने लगे, हैं मुनि, व्यास देव जी से बोलने लगे, अपना उदाहरण दे रहे हैं। इससे पहले कल हमने देखा था कि व्यास देव जी का जीवन चरित्र कहाँ पे खत्म हुआ था। व्यास देव जी ने बताया था किस तरह उनका मन असंतुष्ट था, और नारद मुनि ने बताया कि उनका मन इसलिए असंतुष्ट है कि उन्होंने वेदों और पुराणों की तो बहुत रचना की, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं रचा जिसमें भगवान के पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के गुणों का गुणगान हुआ। तो अप्रत्यक्ष रूप से नारद मुनि व्यास देव जी को बोल रहे थे कि आपने श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ नहीं रचा, इसलिए आपके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें केवल भगवान के गुणों का बखान है, जबकि वेदों में कर्म कांड भी है, किस तरीके से भौतिक इच्छाओं को पूरी करना, फिर धर्म है, अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष। लेकिन यहाँ सीधा भक्ति का मार्ग बताया गया है भागवतम में। इसलिए वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कल यहाँ तक हमने कवर किया था। आज जो है नारद मुनि जब अपना परिचय देते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं, मुनि, वेदव्यास जी से बोल रहे हैं, पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। नारद मुनि अपना जीवन चरित्र सुना रहे। पिछला कल्प मतलब ब्रह्मा जी का पिछला दिन। पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। एक कल्प में 864 करोड़ साल होते हैं, 432 करोड़ दिन में और 432 करोड़ रात में। एक कल्प बीतना मतलब हो गया 864 करोड़ साल। ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है, 24 घंटे होता है। तो नारद मुनि बता रहे हैं, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुसार अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। मेरी माता जो थी वो दासी थी, मेड सर्वेंट थी, और वेदांत सिद्धांतों के अनुसार ब्राह्मणों की सेवा करती थी, जो सुशिक्षित ब्राह्मण थे। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास के समय ब्राह्मण लोग, वो जो संत हैं, वो आते थे, तो मैं उनकी सेवा व्यक्तिगत किया करता था। मैं स्वयं भी अपनी माता के साथ में उन संतों महात्माओं की सेवा किया करता था। ये नारद मुनि बता रहे। इससे पहले, ये तो नारद मुनि का हम दासी पुत्र का सुन रहे हैं, लेकिन इससे भी पहले दासी पुत्र कैसे बने, उसके भी पहले की एक भागवतम के 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में दी हुई है कि बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकल्प में, ब्रह्मा के युग में, नारद जी एक उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में थे। उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में थे, और नारद मुनि बताते कि अन्य गंधर्वों से मेरा अत्यधिक सम्मान था। अन्य गंधर्वों से मेरा सम्मान ज्यादा था। श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन से व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पूर्व जीवन काल में, मतलब ब्रह्मा जी के भी जीवन में, पिछले जीवन में
नारद मुनि गंधर्व लोक के निवासी थे, किंतु दुर्भाग्य से वे गंधर्व लोक के, जहाँ के निवासी अत्यंत सुंदर तथा कुशल गायक होते हैं, उस उच्च स्थान से नीचे गिर गए और शूद्र बने। शूद्र मतलब दासी के पुत्र बन गए, जैसा कि आगे बताया गया है। फिर भी भक्तों की संगति करने से वे गंधर्व लोक से भी अधिक भाग्यवान निकले, क्योंकि भक्तों की संगति कर रखी थी, इसलिए वे गंधर्व लोक से अधिक भाग्यवान निकले। यद्यपि प्रजापति उन्होंने शूद्र बनने का शाप दिया था, किंतु अगले जन्म में, उसके आगे जन्म में जो है वो जाके ब्रह्मा जी के पुत्र बनते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि मैं रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन स्त्रीणाम प्रियतम नित्यम मत्त सपुर लंपट। नारद मुनि बताते हैं कि जब मैं गंधर्व था, गंधर्व लोक का निवासी था, तो मेरा मुखमंडल सुंदर था और मेरी शारीरिक रचना भी आकर्षक थी तथा सुहावनी थी। फूलों के हारों से तथा चंदन के लेप अलंकृत होने से सारी जो गंधर्व लोक की स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षित होती थी। इस तरह मैं मोहग्रस्त था और विषय वासनों से सदा पूर्ण रहता था। उस समय नारद मुनि का नाम था उपबराहरण। एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन के लिए एक संकीर्तन किया गया, जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने के लिए प्रजापति ने आमंत्रित किया। प्रजापति उन्हें, जैसे दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं प्रजापति, तो देवताओं की सभा में प्रजापति ने आमंत्रित किया था गंधर्वों को, अप्सराओं को, भगवान का संकीर्तन करने के लिए किया था। तो नारद मुनि ने कहा कि उत्सव में जब हम सबको बुलाएगा, मैं गंधर्व था, उस समय बुलाए जाने पर मैं भी वहां गया और स्त्रियों से घिरकर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। इसके कारण प्रजापतियों ने मुझे इन शब्दों में शाप दिया कि चूंकि तुमने अपराध किया है, अतः तुम तुरंत सौंदर्य से विहीन शूद्र बन जाओ। तो वैसे मनुष्य को तो परमेश्वर का यश तथा उसके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, किसी अन्य देवता का नहीं। किंतु नारद मुनि बोलते हैं, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन करने की कोई विधि निकाल देते हैं। यह अपराध है। कीर्तन करने का मतलब होता है परम भगवान का यशोगान, न कि अन्य किसी देवता का। बड़े बड़े मायावादी सन्यासी कहते हैं कि चाहे कोई किसी के भी नाम का कीर्तन कर ले, उसे फल वही मिलेगा। किंतु हम यहाँ देखते हैं कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब नारद मुनि गंधर्व थे, तो उन्होंने भगवान के यशोगान के आदेश की उपेक्षा की और वे स्त्रियों की संगति में प्रमत्त होकर कुछ दूसरा उल्टा गाने लगे, जिससे प्रजापति उन्होंने शूद्र बनने का श्राप दिया। क्योंकि वो भगवान का कीर्तन करने की माने बजाय एक साधारण गीत गाना लगे, क्योंकि गंधर्व रूप में थे। तो ये था पिछले जन्म का। उसके बाद वाले जन्म में जब शूद्र रूप में, दासी के रूप में मिला, तो यहाँ पे बोलते हैं नारद मुनि, उसके बाद मैंने एक दासी के गर्भ में शूद्र के रूप में जन्म लिया। किंतु जो है नारद मुनि अब बता रहे हैं कि जब मैं दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ,
तो मेरी माता जो है वेदांत सिद्धांत के अनुयायी बहुत बड़े ब्राह्मणों की सेवा करती थी। तो मैं भी उनकी सेवा करने, व्यक्तिगत सेवा करने का मुझे भी मौका मिला उन साधुओं का, ब्राह्मण का। नारद मुनि का ऐसा जब दासी के यहाँ जन्म हुआ शूद्र के रूप में, तो उनकी शिक्षा भी ठीक से नहीं हो पाई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बने। नारद मुनि बताते हैं कि यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। मेरी खेल कूद में आसक्ति नहीं थी कोई भी। साथ ही मैं चपल न था और कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। तो नारद मुनि को जब श्राप मिला था दासी के पुत्र रूप में, तो उनके माता जो है सब जगह घर घर काम करती थी। लेकिन एक समय जब ब्राह्मण आया चतुर्मास के जगह में एक आश्रम में रुके, तो उनकी माता भी वहाँ सेवा करने लग गई। उनके साथ नारद मुनि भी थे। नारद मुनि स्वभाव से बचपन से निष्पक्ष थे, इसलिए उनको निष्पक्ष थे और उनको सेवा करने में बहुत आनंद आता था। इसलिए वेदांत के अनुयायियों ने उन नारद मुनि पर अहेतु की कृपा की, अनकंडीशनल, बिना किसी कारण से कृपा की। नारद मुनि बोलते हैं, मेरा खेल कूद में भी ज़्यादा मन नहीं लगता था, मैं बहुत ज़्यादा चंचल भी नहीं था और कभी ज़रूरत से ज़्यादा बोलता भी नहीं था, मितभाषी था। उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि जब वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे, वो सारे जो साधु थे, सारे जो ब्राह्मण थे, जब वो भोजन ग्रहण कर लेते थे, तो मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। तो नारद मुनि बोलते कि मैं बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के, उन संतों ब्राह्मणों के जिनकी मेरी माता जी सेवा करती थी, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, ये सब करती थी, तो मैं भी अपनी माता के साथ में वहाँ बैठा रहता था और मैं भी उन साधुओं की पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से सेवा करता था। और जब वो भोजन ग्रहण कर लेते थे तो मैं उनकी जूठन खाता था, एक बार खाता था। तो उन साधु संतों की जूठन खाने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। इस प्रकार उनकी सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। मैं उन वेदांती ब्राह्मणों से बहुत आकर्षित हुआ। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वो संक्रामक रोग के समान है। जैसे संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे चला जाता है, उसी तरह शुद्ध भक्ति जो है एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में हो जाती है, किंतु वो शुद्ध भाव में संक्रामक था। जैसे कोरोना भी संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट होता है, ऐसी भक्ति भी है संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ट्रांसफर होती है। तो जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रात्मकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो जो भक्ति वेदांत जन थे, जिनकी ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मण थे, उनका नाम, वो भक्ति वेदांत भी थे, उनका नाम भक्ति वेदांत जन भी था। भक्ति वेदांत लोग थे जिन्होंने वेदों का पूरा अध्ययन कर लिया है, भक्ति से संबंधित वेदों का पूरा ज्ञान समझ लिया था। जिन ब्राह्मणों की उनकी माता सेवा करती थी, वो ब्राह्मण या संत जन भक्ति वेदांत जन थे, शुद्ध भक्त थे। और ये बालक जो है, ये जो नारद मुनि उस समय बालक के रूप में थे, ये बालक उनकी संगति से तथा उनका एक बार उनका झूठा खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसा झूठन कभी भी हो तो शुद्ध भक्ति की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन जनरली अनुमति लेना चाहिए। कई परिस्थितियों में बिना भी ग्रहण की जा सकती है। लेकिन ऐसे कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं। ये तो भक्ति वेदांत ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन कई बार ऐसा
गलत ब्राह्मण भी रहते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधानी रहने की आवश्यकता है। इसके बाद आगे बोलते हैं नारद मुनि, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण क्षणं मनोहरा ताः श्रद्धा मे अनुपदं विष्णवतः प्रियष्टव संयममा भवद्रुज। इसके बाद बोलते हैं कि हे व्यासदेव, नारद मुनि बोले, हैं व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। ये नारद मुनि अपनी कथा सुना। उन महान वेदांती मतलब जो ब्राह्मण लोग आए थे, उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। ये नारद मुनि अपना स्वयं का बता रहे। उसके बाद नारद मुनि बताते हैं, हे महामुनि, व्यासदेव जी को अपनी कथा सुना रहे नारद मुनि, अपना जीवन चरित्र सुना रहे थे। बोलते हैं, महामुनि, जो ही मैंने उनका संग किया, उनसे महामुनियों, उन महान वेदांतियों से, ब्राह्मणों से जो आए थे चतुर्मास के टाइम पे, जहाँ पे जिस आश्रम में मेरी माता सेवा करती थी, वहाँ पे मैंने भगवान कृष्ण के मनोहर लीलाओं का वर्णन सुना, और उसके ध्यान पूर्वक सुनने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने से मेरी रुचि बढ़ती गई। जो ही मुझे, इसके बाद बोलते हैं व्यासदेव, जो ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ, तो ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हुई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया। तो मैंने सोचा, क्या रे, भगवान को तो आत्मा से समझा जा सकता है, मैंने ये सूक्ष्म स्थूल आवरण मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर क्यों धारण किया, इनको क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मैं मतलब आत्मा और भगवान दोनों ही तो दिव्य हैं। फिर मैंने स्थूल से सूक्ष्म से धारण क्यों किया, ये मुझे इस तरीके का आभास हुआ। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में, जैसे जल लाना, मंदिर बुहारना या नमस्कार करने में आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में उस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। और इस प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। तो स्थूल शरीर को स्थूल कार्य में लगाना चाहिए, जैसे गार्डन सेवा, पुजारी सेवा, कुकिंग सेवा, इसमें जल लाना, मंदिर साफ करना, जूते चप्पल संभालना, नमस्कार करना, ये सारा स्थूल शरीर से काम किया जा सकता है। और सूक्ष्म शरीर से क्या किया जा सकता है? सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने में, उनके चिंतन करने में, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए सूक्ष्म शरीर। तो इस तरीके से स्थूल शरीर का भी हो गया और सूक्ष्म शरीर का भी हो गया। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। मतलब उनकी तरफ उनकी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ उनका झुकाव नहीं होना चाहिए। स्थूल से दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा क्यों, कब लगता है पूर्ण तरीके से स्थूल शरीर सूक्ष्म मन? दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त होती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ था, वो अत्यंत प्रभावशाली था। ये सब नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे। इस प्रकार नारद मुनि आगे बताते हैं, उन वेदांती ब्राह्मणों के आने से सब कुछ, उनके संग से सब कुछ हुआ। उन्हीं का जूठन खाते थे एक बार नारद मुनि, दिन में एक बार। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे उन महामुनियों
उन ब्राह्मणों, उन वेदांती ब्राह्मणों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनने का सुअवसर प्राप्त। धवल मतलब स्वच्छ शुद्ध कीर्ति सुनने का प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रभाव होने लगा कि मेरा जो रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए, सारा रजोगुण तमोगुण मेरे धीरे धीरे खत्म हो गया। तो परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है। भक्ति का प्रभाव होने लगा। भक्ति तो पहले रहती है जीव के हृदय में, लेकिन क्या है, वो सुसुप्त अवस्था में रहती है और वो रजोगुण तमोगुण से ढक जाती है, आच्छादित हो जाती है। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली है कि उसे अगर कोई विशुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रभाव नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक समुद्र न पहुंच जाए, उसी तरीके से शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा भी तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वो अपने चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाए। जैसे नदी जब तक समुद्र में नहीं पहुंच जाए तब तक प्रभावित होती रहती है, उसी तरीके से भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जो विशुद्ध भक्ति की धारा उत्पन्न हुई है वो तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंचे। भक्ति का ऐसा प्रभाव रोके नहीं रुकता। भक्ति का ऐसा प्रभाव रोके नहीं रुकता है, अपितु असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का जो प्रभाव है, फ्लो इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस चीज को देखने वाला या कोई इसको श्रवण करने वाला भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने लगता है। जीव विशुद्ध सत्वगुण में आ जाता है। तो नारद मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं। इसके बाद नारद मुनि आगे बोलते हैं कि मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, जो ब्राह्मण आए थे, वेदांती ब्राह्मण आए थे, चतुर्मास के समय जो रुक रहे थे, जहाँ पर मेरी माता जी उनके आश्रम में सेवा कर रही थी, झाड़ू बुहारू करती थी दासी के रूप में। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। उन वेदांती ब्राह्मण जो आए थे चतुर्मास के समय, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा। किसी को भी शुद्ध भक्ति के पद तक उन्नत होना है, उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक योग्यता है। क्या आवश्यक योग्यता है? उसका आचरण विनम्र होना चाहिए, उसमें सेवा की प्रवृत्ति होना चाहिए और हृदय में प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति भगवान को परम स्वामी तथा अन्यों को उनके सेवक के रूप में जानता है। केवल शुद्ध भक्ति की संगति से, लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। तो जो भी नवदीक्षित भक्त है उसको शुद्ध भक्ति की तरफ श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। आगे बोलते हैं, उन दीन जनों ने, जो वेदांती ब्राह्मण दीन जनों ने, उन्होंने दीन जनों पर अत्यंत दयालु, जो दीन जनों के ऊपर दयालु होते हैं, उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते, वो दिया उपदेश। नारद मुनि को एक बहुत गोपनीय उपदेश दिया, जो उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, जनरली सबको नहीं बताया जाता। लेकिन मेरी सेवा, नारद मुनि बोल रहे हैं, मेरी सेवा को देख के
ये नारद मुनि अपने बचपन का बता रहे हैं, जब वो दासी पुत्र थे। वो बहुत दयालु थे दीनजनों पर। उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का, गोपनीय विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते थे। तो भगवान का जो उपदेश है भक्तों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर गुह्यतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। आगे बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, उस गुह्य ज्ञान से, उस गोपनीय ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा श्रृंगार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो उन वेदांती ब्राह्मणों ने जाते समय मुझ बालक को ऐसा गोपनीय ज्ञान दिया कि उसको अगर कोई समझ ले उस गोपनीय ज्ञान को, तो उसको वापस नहीं आना पड़ता, वो भगवान से साक्षात भेंट कर सकता। आगे बोलते हैं नारद मुनि, है ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है कि वह अपने सारे कर्मों को भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दे, समर्पित कर दे। नारद मुनि ने स्वयं अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय है सही तथा प्रामाणिक स्त्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का अविनित भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र वस्तु है, क्योंकि ये सारा जगत भौतिक कष्टों से भरा है और मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपचार ढूंढ निकाले। सारा संसार इन कष्टों से, त्रितापों से, आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक तापों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के लिए मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। अतः हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित कर दें और उन्हें ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। तो हम भागवत गीता में अर्जुन के उदाहरण से देखते हैं कि प्रारंभ में महान उद्देश्य अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उनको विश्वास दिलाया था कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। इस तरीके से भगवान के शुद्ध भले कला। ये नारद मुनि बोल रहे हैं। इसके बाद नारद मुनि व्यासदेव से बोलते हैं, श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वो रोग उत्पन्न हुआ? तो एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है, जनरली उसको अभी होम्योपैथिक भी बोलते हैं, होम्योपैथिक के उसके आसपास के, जिस चीज से रोग उत्पन्न हुआ है, कई बार उसी चीज से, जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, कई बार उसी कारण से रोग ठीक भी हो जाता है। कई बार बोला जाता है कि सर्प के विष से डरने से एक दूसरी दवाई बनती जो सर्प के विष से बनी थी, वो उसको ठीक कर देती है। जैसे कभी कभी दूध के पदार्थ से पेट खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, तो उसके बदले में दूध से बनी दही होती है, अगर दही में कुछ औषधियां मिला दी जाए तो वो पेट की गड़बड़ ठीक हो जाती है।
तो इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं। तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। अगर कोई भगवान के लिए कर्म करे, अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करे, तो जो कर्म एक समय बंधन में डालने वाले थे, वही कर्म अगर भगवान के लिए किए जाए तो उसको वही कर्म उसको कर्म फलों का विनाश कर देते हैं। मतलब वही सेम कर्म ही है, कर्म में बुराई नहीं। अगर वो अकर्म हो जाए, अगर कर्म भगवान के लिए किया जाए तो वही कर्म आप बंधन से मुक्ति का कारण बन जाता है। लेकिन अगर वो कर्म भगवान के लिए नहीं किए जाए तो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। ठीक है, तो कर्म बंधन से मुक्ति पाने का उपाय है कर्म करना। जैसे कई बार होता है ना, कई दवाई जिस कारण से जो रोगी हुआ है व्यक्ति, उसी कारण को अगर दवाई में डाल दिया जाए तो उससे ठीक हो जाता है। उसी तरीके से जो कर्म उसको बंधन में डालते थे, अगर वही कर्म भगवान के लिए किए जाए तो वो कर्म बंधन से मुक्ति के कारण बनते हैं। इस तरीके से नारद मुनि ये शिक्षाएं दे रहे हैं। नारद मुनि आगे बोल रहे हैं, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है, साधारण परिभाषा है भक्ति की, भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यदीनम ही भक्ति योग समन्वित। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सगामी कारक बन जाता है। आगे बोला जा रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता रहता है। नारद मुनि आगे बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानाम अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद मुनि बोलते हैं, आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो नारद मुनि ने एक बुक लिखी है, नारद पंचरात्रि। उसके अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। उनके विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध है। वासुदेव तथा संकर्षण उनके बाएं और दाएं आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। जो है नारद जी इनका उच्चारण करके इनका बता रहे हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानाम अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं रहता। आगे बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं, इमं स्वनिगम ब्रह्मन् अवैत्यमत अनुष्ठितम आदात में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वेदों के गुरुतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। अब नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि अतः कृपा करके आप देखिए मेरे को कितना अच्छा वर प्राप्त हुआ। नारद मुनि अपनी कथा सुनाया। आप फिर से व्यास जी पे आ रहे हैं। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान भगवान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने अपने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। तो अभी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आप
वेदों की बजाय अब आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो। इस प्रकार नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। 8 कौन से होते हैं? सज्जन होते हैं जो भगवान को स्वीकार करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतिन अर्जुना अर्थ जिज्ञासी अर्थात ज्ञानी च भक्त सर्वा। जो लोग दुखी रहते हैं, जिन लोगों को धन की प्राप्ति की इच्छा है, जो जिज्ञासु रहते हैं, जो ज्ञानी रहते हैं, 4 प्रकार के लोग सज्जन होते हैं क्योंकि मेरी शरण में आते हैं, भगवान बोल रहे। इसके बाद 4 प्रकार के दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। दूसरा, वे जो इंद्रिय तुष्टि के घरीत कार्य में लगे रहते हैं और उस तरह उसके परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक ज्ञान रूप से तो ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध है, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कष्ट पाते हैं। तो चौथा, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले वे सदा संकट में क्यों न रहें। तो इस प्रकार से ये नारद मुनि ने व्यासदेव जी को एक कथन बताया। इसके बाद आगे बोलते हैं, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलाप के विषय में जब व्यासदेव जी ने सुना तो व्यासदेव ने अगला प्रश्न इस प्रकार पूछा। व्यासदेव जी बोलते हैं, आपने उन महान मुनियों के चले जाने पर क्या किया? तो नारद जी ने अभी अपनी कथा पूरी नहीं की थी कि जब वो वेदांती ब्राह्मण चले गए, आप जिनकी सेवा कर रहे थे चतुर्मास के समय चले गए, तो आपने क्या किया? इसके बाद आगे बोलते हैं, नारद मुनि से बोलते हैं, व्यासदेव जी पूछते हैं, ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार का जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर, नया शरीर, नारद मुनि वाला शरीर कैसे प्राप्त किया? ये सब व्यासदेव जी जानने के उत्सुक है। तो नारद मुनि के कितने जन्म हो गए? एक तो सबसे पहले गंधर्व के रूप में हुआ, श्राप मिला प्रजापति के श्राप से, दासी पुत्र शूद्र बने, फिर दासी पुत्र शूद्र रहने के बाद में फिर अगला जन्म मिलेगा। तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने नारद मुनि से पूछा है, महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, तक ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपके स्मृति काल में काल द्वारा प्रभावित जैसे कहते से बना। तो व्यास जी बोल रहे हैं कि किसी को तो अपनी स्टोरी याद नहीं रहती, पूर्व जन्म में क्या था। आपको 3-3 जन्म की स्टोरी याद है, पिछले 2 जन्म की और इस जन्म की पूरी स्टोरी याद है शुरू से। हमको ये याद नहीं रहता कि इस जन्म में हमारा जन्म कैसे हुआ था इस बार, लेकिन नारद जी को पूरा 3 जन्म का याद है। पिछले वाला गंधर्व वाला याद है, दासी पुत्र वाला याद है और इस बार वाला याद है कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तो नारद मुनि उसका उत्तर देते हैं, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे बाद में चतुर्मास खत्म होने के बाद अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वो न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। तो चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का अन्य कोई साधन नहीं था। अतः मेरी माता ने, वो जब साधु चले गए थे, मेरी माता ने मुझे स्नेह से पाला पोसा, बड़ा किया। वो मेरा लालन पालन अच्छी तरह जानती थी, अच्छी तरह करना जानती थी, लेकिन पर आश्रित होने के कारण वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरों के ऊपर निर्भर थी, दूसरों के लिए उसको कार्य करना पड़ता था। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने के वाले के हाथ में किसी के काठ की गुड़िया के समान। सब कुछ तो परमेश्वर के नियंत्रण में है। तो परमेश्वर हमको जिससे नचवाते हैं, हम चाहे हमारे गुरु से नचवाते हैं या हमारे माता पिता से नचवाते हैं या हमारे जिनके हम जिस एम्प्लॉयर के यहाँ जो
कंपनी का, फैक्ट्री के मालिक, उसके हाथ नचवाते हैं, हमको ऐसा नाचना पड़ता है। हम तो काठ की गुड़िया के समान है। तो नारद मुनि आगे बोलते हैं, जब मैं 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों को कोई अनुभव न था। तो नारद मुनि अब वो जो वेदांती ब्राह्मण चले गए थे, जिनकी उन्होंने सेवा की थी, जिनके कारण उनकी भगवान में भक्ति में रुचि हो गई थी, आसक्ति हो गई थी, उसके बाद का बता रहे हैं कि जब वो वेदांती ब्राह्मण चले गए तो मैं एक ब्राह्मण की पाठशाला में पढ़ता था। मेरी माता मुझे बहुत स्नेह करती थी और उनकी स्नेह पर मैं आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों को कोई अनुभव नहीं था। जब एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो वैसी खाली माता थी, पिता तो थे नहीं, दासी के पुत्र थे भगवान नारद जी। वेदांती ब्राह्मण भी चले गए, इस तरीके से पढ़ लिखते रहते हैं और माता के ऊपर पूरा आश्रित थे, माता के स्नेह के ऊपर। तो बता रहे हैं कि एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने के लिए विधि है। इसका मतलब है भगवान नारद मुनि को अपनी और पूरा तरह से समझ, उनकी माता जो थी उसकी भी मृत्यु होगी सांप काटने से। अब नारद मुनि किसके ऊपर आश्रित रहे? अभी तक तो माता के ऊपर आश्रित थे, 5 वर्ष के बालक। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो उसकी माता को भी परम इच्छा के फलस्वरूप भगवान ने संसार से उठा लिया, जिससे बालक अब किसके ऊपर आश्रित रहे? तो बालक पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हो गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, पिता तो नहीं थे, माता भी चली गई, अब 5 वर्ष का बालक था, केवल भगवान के ऊपर आश्रित हो गया। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मैंने इस मेरी माता की मृत्यु को भी भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो हमने देखते हैं कि सारे भागवत में आता है सब लोग उत्तर या हिमालय इनकी तरफ जाते हैं। तो भगवान के विश्वस्त भक्त को पग पग को भगवान का वरदायक आशीष। तो अगर कोई बहुत बड़ा कष्ट भी आ जाए तो भी भगवान के भक्त जो होते हैं उसको भी भगवान का आशीर्वाद समझते हैं। तो नारद मुनि ने अपनी माता 5 साल की उम्र में अपनी माता की मृत्यु को भी भगवान का आशीर्वाद समझा, और इस तरीके से पहले जो माता पे आश्रित थे वो पूरी भगवान के ऊपर आश्रित हो गए। तो संसारिक लोग सोचते हैं कि किसी कोई गरीबी में कष्टों में फंसता जा रहा है तो इसका मतलब वो भगवान की भक्ति में नहीं है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि कोई अगर बार बार कष्ट आ रहे तो भगवान की तरफ और ज्यादा मुड़ जाए। तो इस तरह मैं जब उत्तर की ओर चल पड़ा, नारद मुनि बता रहे, तो मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। मैंने सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों को देखा, सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों को, भूभाग को पार किया, जहाँ पे मदांध भौरे तथा चचड़ा से पक्षी थे, उन सब उद्यानों का प्रवास किया। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कूशों, अपतड़ों तथा ग्रहों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। ये सब घासों के नाम है। घास और जो वो होते हैं सरपत, कुछ बड़े बड़े घास होते हैं, उनसे निकला मैं, नारद मुनि बता रहे हैं। उसके बाद नारद मुनि बता रहे, मैं अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे मैंने, जो सर्पों, उल्लू तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। इस प्रकार विचरण करते मैंने तन तथा मन से थक गया था और प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, जो सन्यासी की कैटेगरी थी, परिव्रजकाचार्य चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो प्यास तथा भूख को, शरीर की जैसी आवश्यकताओं को ग्रस्तों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करते हैं। ये परिव्रजकाचार्य लेवल के जो सन्यासी होते हैं। अतः परिव्राजक ग्रस्त के घर भिक्षाटन के लिए अपितु से आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाते हैं।
ऐसे परिव्राजकाचार्य गृहस्थों के घर जाते हैं तो हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए जाते हैं। नारद मुनि बताते हैं, उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल की वृक्ष की छाया में बैठकर मैंने अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान किया जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से, मैंने उस वेदांतियों से, उन वेदांती ब्राह्मणों से सीखा था। नारद मुनि बोलते हैं, ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब के लिए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए जब मैं उनका ध्यान करने लगा, दिव्य प्रेम लगा। है व्यासदेव, नारद मुनि बता रहे अपनी कहानी। उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग अंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न दे सका, इतना मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और आनंद बह रहा। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि है वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है अगर उनके दिव्य रूप के हृदय में दर्शन होते रहते, और समस्त मानसिक संतापों को दूर करने वाला है भगवान का दिव्य स्वरूप। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, और जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो रूप मेरे को बहुत आनंद दे रहा था, मैं उस रूप को दर्शन कर रहा था, लेकिन अचानक क्या वो रूप खो गया, मेरे हृदय से चला गया। तो नारद मुनि ने अनुभव किया था कि भगवान रूप भी नहीं, भगवान का रूप देखा, उन्होंने दर्शन किया। भगवान के दिव्य रूप की विशेषता है कि जिसने एक बार उसको रूप को देख लेता है वो अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। तो नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, सब कुछ देख रहे थे, दर्शन करते, लेकिन उसे दोबारा न देखने पर विकल हो गए, उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वो नारद मुनि को मिल गया था, अतः उसका अदृश्य होना निश्चित है उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। नारद मुनि बताते फिर मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र रूप होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। वो एकांत था, मैं फिर से प्रयास करता रहा, लेकिन मैं भगवान के अपने हृदय कमलों में दर्शन नहीं कर पाया। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए एक अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में कहा। जब भगवान अदृश्य हो गए तो एक गंभीर और सुखद वाणी आई जो आनंद प्रदान करने वाली थी। नारद मुनि से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो गई थी नारद मुनि को कि भगवान की वाणी को सुन सके, लेकिन बाकी लोगों के लिए संभव नहीं है। ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था कि जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ दूर हुई। इसके बाद नारद मुनि से भगवान कहते हैं सुखद और गंभीर वाणी में बोलते हैं, नारद मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। ये भगवान ने बोला, कुछ देर दर्शन देके अदृश्य हो गया। भगवान बोलते हैं जिनकी सेवा पूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है वे मुश्किल से मुझे देख पाते। तो इस तरह नारद मुनि उस समय पूर्ण शुद्ध रूप से नारद मुनि नहीं बने थे, लेकिन एक योगी के रूप में, भक्त के रूप में दर्शन कर रहे थे भगवान। लेकिन जब सडनली चले गए, अदृश्य हो गए भगवान अचानक, और भगवान ने सुखद वाणी में बोला कि नारद मुनि मुझे खेद है कि मैं तुमको इस जीवन काल में और दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जिनकी सेवा पूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते। आगे बोलते हैं नारद मुनि, है निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है, यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए था। तो मैंने जो तुमको एक बार दर्शन दिए हैं, भगवान बोले नारद मुनि से, ये तुम्हारे अंदर की इच्छा को और प्रबल और उत्साहित करने के लिए किया, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित हो गए उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मेरे लिए मुक्त हो सकोगे। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ अटल बुद्धि प्राप्त कर सकता है, ये भगवान बोले नारद मुनि को। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो भगवान बोल रहे हैं
मेरी सेवा करने से भक्ति में कुछ दृढ़ता आती है और भक्त जो है अटल बुद्धि प्राप्त करता है और इस दुखदायक दुखलय अशाश्वतम जगत को त्याग करके वो अंत में मेरा पार्षद बनता है। भगवान ये बता रहे। तो भगवान नारद मुनि के हृदय से गायब हो गए थे, इसलिए हो गया कि भगवान नारद मुनि को बोला कि तुमने एक बार मुझे देखा है, यह मैंने इसलिए दर्शन दिए थे जिससे तुम्हारे हृदय में मेरे पाने की इच्छा प्रबल हो जाए और तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सको। आगे भगवान बोलते हैं, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होती। जिन लोगों ने मेरे में अपनी बुद्धि को लगा लिया है, बुद्धि योग कर लिया है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। यहां तक कि सृष्टि के काल के साथ ही संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो सृष्टि काल का संहार होगा, उस मेरी कृपा से तब भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। ये नारद मुनि को भगवान ने वरदान दिया। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यजनक परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। फिर नारद मुनि बोलते कि मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद नारद मुनि बोलते, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन और स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या देश रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। और नारद मुनि बोलते हैं, और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए किसी भी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया और उचित समय आने पर मैंने मृत्यु को प्राप्त किया। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं, जैसे बिजली गिरती और उसकी चमक भी एक साथ होती है, उसी प्रकार से मैं भौतिक कलमश से जैसे ही मुक्त हुआ उसी समय मेरे को मृत्यु भी प्राप्त हो गई। ये उनको सब याद था, क्योंकि भगवान ने भी पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने उनको वरदान दिया था, आपको याद रहेगा। आगे नारद मुनि बोलते हैं, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया। मेरी आत्मा निकल गई, भगवान वैकुंठ चली गई और मैंने ये भौतिक शरीर त्याग दिया जो 5 तत्वों से बना हुआ, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। मैंने अपने आप को कर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया, क्योंकि कर्म के बंधन इस शरीर को बांधे रखते हैं। इस शरीर को मैंने त्याग दिया और भगवान के दिव्य शरीर पाया, वैकुंठ धाम भगवान के लोक में चला गया। जब कल के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, तब ब्रह्मा जी समेत सारे सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर में प्रवेश करने लगा और उनके श्वास से मैं भीतर चला गया। चार 432 करोड़ सौर वर्षों बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी उत्पन्न हुआ, नारद मुनि भी उत्पन्न हुआ। तो जब अत्रि, अंगिरा जो सप्त ऋषि उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, उसी समय उनके साथ नारद मुनि भी प्रकट हुए। नारद मुनि बोलते हैं, तब से मैं सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक सर्वथा विचरण करता हूँ, और इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थित। तो जब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, दिव्य शरीर मिला, उसके बाद में जो है बोल रहे हैं कि मैं सर्वथा विष्णु, नारायण, कृष्ण के प्रचार को पूरे ब्रह्मांड में सब जगह विचरण करता था, ब्रह्मांड के ऊपर भी विचरण करता था। इस तरीके से मैंने तब से मैं भक्ति में अविच्छिन्न, जो ऐसी कभी खत्म नहीं वाली भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ, और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करता हुआ और इस वीणा को झंकृत करता हुआ विचरण करता रहता हूँ।
जो दिव्य धनु से पूरित होते हैं और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। इस के नारायण नारायण करते भगवान कृष्ण का नाम लेते नारायण। नारद मुनि पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि इसके बाद जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर पवित्र महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन आरंभ करता हूं, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उन्होंने बुलाया, मानो उनको बुलाया गया। तो भगवान की लीलाओं का और उनका कीर्तन जो ही नारद मुनि आरंभ करते हैं, तो भगवान उसी समय मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको मानो उनको मेरे हृदय में बुलाया गया हो। नारद मुनि बोलते हैं, मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। इसके बाद आगे बोलते हैं नारद मुनि, यह सत्य है कि योग पद्धतियों के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष नहीं होता, क्योंकि संतोष तो केवल भगवान की भक्तिमयी सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद जो है नारद मुनि बोलते हैं आगे, है व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपना जन्म तथा साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। ये नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव जी, ये तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये मैंने जो अपना जीवन चरित्र सुनाया है व्यासदेव तुमको, ये तुम्हारे लिए भी लाभप्रद होगा। इस प्रकार व्यासदेव जी को संबोधित करते हुए नारद मुनि ने उनसे विदा ली और वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए इस ब्रह्मांड से चले गए। देवर्षि नारद ऐसे धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हुए नारद मुनि अपने धाम चले गए और उनका जीवन चरित्र नारद मुनि को उन जीवन चरित्र जो है व्यासदेव जी को सुनाया। इस तरीके से नारद मुनि के जीवन चरित्र की कथा ये यहाँ पर समाप्त होती है। ये नारद मुनि ने व्यास जी को सारे संवाद में सुनाया। ठीक है, तो इस तरीके से नारद जी का जीवन चरित्र और नारद व्यास जी का संवाद खत्म होता है। इसलिए अभी कई दिनों से हम भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र सुन रहे थे। पहले परीक्षित महाराज का सुना, फिर सुखदेव गोस्वामी का सुना, फिर व्यासदेव जी का कल सुना था, आज नारद मुनि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा हम प्रश्न उत्तर नहीं ले पाएंगे क्योंकि दूसरा कुछ प्रोग्राम है। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद।